नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। सोहना में बिजली निगम के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, अधिकारियों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। दरअसल ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बिजली निगम के कर्मचारियों ने HKRN कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। कर्मचारी संघ व यूनियन नेताओं का कहना है कि बिना उचित जांच के कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। विद्युत विभाग का कार्य अत्यंत जोखिम भरा होता है, जिससे कर्मचारियों को हर समय सतर्क रहना और मानसिक रूप से संतुलित रहना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाला जाएगा तो कार्य के दौरान किसी बड़े हादसा होने की आशंका बढ़ सकती है। यूनियन नेताओं ने मांग की है कि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना बंद करें और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए। वहीं हरियाणा सरकार ने हिसार में तैनात डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजर अभिषेक बंसल का तबादला तुरंत प्रभाव से हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण पंचकुला कर दिया है। दरअसल सरकार की ओर से जारी इस ट्रांसफर ऑर्डर में कड़े तेवर अपनाए गए हैं। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी मेमो में साफ निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी को तबादले से अगले दिन ही हर हाल में पंचकुला हेड ऑफिस में अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। आपको बता दें कि सरकार को लगातार मैनेजर अभिषेक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। आरोप है कि अभिषेक बंसल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर आई शिकायतों का गंभीरता से निपटारा नहीं किया। आपको ये भी बताते चले कि आमतौर पर तबादलों के बाद कर्मचारी अपनी पसंद की जगह के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन इस आदेश में विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आवेदन या दलील स्वीकार नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों से जुड़े कानून में बदलाव करते हुए नया संशोधित कानून लागू कर दिया है। इसका नाम है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट अमेंडमेंट एक्ट 2026। दरअसल पहले बने कानून 2025 पर केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। मंत्रालय का कहना था कि विदेश में नौकरी के लिए लोगों को भेजने से जुड़े नियम पहले से ही केंद्र के कानून में तय है और राज्य का कानून उससे ओवरलैप कर रहा था। अब ट्रैवल एजेंट सिर्फ यात्रा से जुड़े काम ही करेंगे। विदेश में नौकरी दिलाने का काम पूरी तरह से केंद्र सरकार के कानून के तहत ही होगा और ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सरकार ने मार्च के विधानसभा सेशन में संशोधित बिल लाकर ये बदलाव किए। इस संशोधन के तहत प्रवासी की परिभाषा बदली गई है। अब इसमें विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले लोग शामिल नहीं होंगे। अब एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने या भर्ती से जुड़ा काम नहीं कर सकेंगे। केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर राज्य और केंद्र के कानून में टकराव होगा तो केंद्र का कानून ही लागू होगा। हरियाणा विधानसभा से मार्च 2026 में इसे पास किया गया। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए 10 अप्रैल को राज्यपाल के पास भेजा गया। 4 मई को इस संशोधित बिल की अधिसूचना जारी की गई। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच ये है कि कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसके नियम अभी जारी नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये जल्द अधिसूचित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पंचकुला नगर निगम में वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि वोट चोर सरकार का नया कारनामा सामने आया है। अब ये पंचकुला में वोट चोरी करना चाहते हैं। भाजपा का मॉडल है कि वोट चोरी करो और चुनाव जीतो। उन्होंने कहा कि 8,545 लोगों की 17,086 डुप्लीकेट वोटर एंट्री है। ये 8% से ज्यादा है। अगर ये संख्या 2 या 4 लोगों की होती तो सामान्य गलती हो सकती थी, लेकिन 17,000 से ज्यादा लोगों की डुप्लीकेट एंट्री कोई सामान्य गलती नहीं है। आज पूरी वोटर लिस्ट दूषित और अशुद्ध है। सुरजेवाला ने कहा कि सबूत के साथ शिकायत करने पर चुनाव आयोग पर एक्शन का भरोसा है। ये अब जांच करने का नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक्शन लेने का समय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच की गई है। 1 माह में पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। प्रदेश में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद दिन व रात के तापमान में 10 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 5 जिलों में बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई को भी बादलों का प्रभाव रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार है।
7 से 10 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना भी है। पूरे हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।